हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल सुरजीत फाइनेंस। जो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने छोड़ा था मूविंग एवरेज को प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है वो आज हम समझेंगे। मैंने चारों के चारों मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया चार्ट पे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्लॉट किया जाता है। तो लेट्स स्टार्ट। अब ये 200 मूविंग एवरेज है, तो इसको प्लॉट करना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, एकदम ईजी है। जैसे कि आप इंडिकेटर पे जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे टाइप करना है आपको मूविंग एवरेज। तो आपको सिंपल मूविंग एवरेज पे जाना है। यहाँ पे गए आप, यहाँ पे आ गया। अब इस पे अगर नए सेटिंग पे जाना है, सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है, पे यहाँ पे टैप करना है। इम्पैक्ट पे जाना है, आपको 9 का लगाना है, 9 EMA लगाना है या SMA लगाना है। EMA लगाना है तो EMA पे क्लिक करना है, ओके करना है। और स्टाइल को ऐसे कर, स्टाइल पे जो भी आपको कलर चाहिए, जितना उसका ब्रिथ चाहिए लाइन का, वो आप कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे कलर आपको जो भी चाहिए, ब्लू, येलो, रेड, और उसके बाद उसको जितना थिक चाहिए या डार्क लाइन चाहिए या जो भी लाइन चाहिए आपको, जैसा वो कर सकते हो आप। तो आप ऐसे चारों इंडिकेटर लगा सकते हो। मूविंग एवरेज इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, और आप कहीं से भी आपको मालूम ही पड़ जाएगा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। जैसे बताया था वैसे आपको करना है। बस सारे मूविंग एवरेज का इम्पैक्ट का डेज कम ज़्यादा करना है, और जो EMA है उसको EMA पे सिलेक्ट करना है, जो SMA है उसको SMA पे सिलेक्ट करना है, और कुछ नहीं करना है। अभी आपको मैं सब हटा के दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये निफ्टी, बैंक निफ्टी का चार्ट है 3 मिनट के चार्ट पे। 3 मिनट पे अपने को नहीं देखना, अपने को 1 डे पे देखना है, क्योंकि अपन स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से मूविंग एवरेज को यूज़ कर रहे हैं ना, इसके लिए। हम्म। तो अभी मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ ICICI बैंक का, जो 200 मूविंग एवरेज को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ICICI बैंक देखा आपने। अब मैं इस पर 200 डेज का मूविंग एवरेज प्लॉट करूंगा ना, तो आपको दिखेगा कि 200 डेज जो मूविंग एवरेज जो अपन थियरी में सीखे, उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ किया जाता है। अभी मैंने इसका आई ओपन किया, आँख चालू कर दिया, तो देख रहे हो आप, ये 200 डेज का जो मूविंग एवरेज था, हमेशा इसके सपोर्ट पे रहता था हमेशा। अभी जब जब से इसने इसको ब्रेक किया है, स्टॉक बियरिश हो गया, डाउन ट्रेंड में चले गए। यहाँ पे यहाँ पे जनरली ये स्टॉक 200 डेज के नीचे कभी रहता नहीं था। 2020 के बाद से जनरली स्टॉक उसके नीचे रहता नहीं था, बट अभी स्टॉक उसके नीचे है। मतलब स्टॉक बियरिश मोमेंटम में है, बियरिश ट्रेंड में है। अभी मैं आपको SBI का चार्ट दिखाता हूँ। 20 EMA का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दिखाता है कि 20 EMA तक स्टॉक आया तो उसका रिवर्स हो जाता है स्टॉक। SBI का दिखाता है, SBIN। ये SBI का हम लोगों ने चार्ट ओपन किया। ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये जो ये लाइन है। मैं आपको 20 का ओपन करता हूँ, 20 का ओपन किया। तो 20 का ये मतलब होता है कि 20 के आसपास आने के बाद स्टॉक यहाँ से रिवर्स हो जाता है जनरली, जो अपन थियरी में सीखे। और वो यहाँ पे दिख भी रहा है। मैं आपको 200 का कैंसिल करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझेगा। ये देखिए, ये सपोर्ट पे प्ले करता है। यहाँ पे अगर आया स्टॉक 20 EMA पे, अगर आप कोई भी चार्ट ओपन कर रहे हो 20 EMA लगा दिए, तो आप उस पर देख सकते हो कि स्टॉक 20 EMA के सपोर्ट पे है कि नहीं। अगर 20 EMA के सपोर्ट पे आ रहा है तो यहाँ से रिवर्स हो रहा है। बट जिस दिन स्टॉक इसके नीचे क्लोजिंग देगा या डाउन, इसके नीचे क्लोजिंग देने का सेकेंड डे भी, नेक्स्ट कैंडल भी रेड रहेगा, तो फिर समझ जाना सपोर्ट टूट चुका है और यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो 20 EMA का मेन काम होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू तो बताना कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये 20 EMA बताता ही ये कि मार्केट का सपोर्ट ये लाइन है, और अगर ये ब्रेक करेगा तो डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हम लोग ने चार्ट पे देखा था ना कि 20 EMA को क्रॉस ओवर करेगा अबाउट 200 EMA से। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि 50 EMA कैसा 20 EMA को क्रॉस करके और अपना स्टॉक पूरा अप ट्रेंड में चले जाता है। ये 20 EMA को मुझे कैंसिल करने दो, 50 EMA को ऑन करने दो, और 200 EMA को क्रॉस करने दो। तो इसका मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका मतलब कैसा होता है। अभी देखिए, रुको, मुझे 200 EMA को जरा सा ना वो करने दो जरा। वो दिख रहा है, अभी ऐसा डार्क हो गया ना, अभी लाइन आपको क्लियर दिखेगा। तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये 50 EMA को क्रॉस ओवर किया 20 EMA से। 50 EMA का जो लाइन है 20 EMA के ऊपर गया, तो यहाँ से स्टॉक देखो अप ट्रेंड में चले गया। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट किया,
क्योंकि मूविंग एवरेज जो इंडिकेटर था लैगिंग इंडिकेटर, आप इसको पूरा ट्रस्टेड नहीं कर सकते हो, बट आपको पता होना चाहिए मूविंग एवरेज को यूज़ कैसे किया जाता है। जनरली ज़्यादा 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 ट्रेडर से यूज़ करते ही नहीं है, बट अगर आप इसको एक कन्फर्मेशन के थ्रू यूज़ करोगे कि आपके पास कोई और भी कन्फर्मेशन है, उसका आप एक और कन्फर्मेशन लेना चाहते हो, तो मूविंग एवरेज बेस्ट है। जैसे कि यहाँ पे देखो 20 EMA के ऊपर 50 EMA 50 EMA 200 EMA के ऊपर गया, यहाँ से देखो अप ट्रेंड आया, फिर यहाँ से ऊपर ही रहा इसके और अप ट्रेंड चालू रहा, और जैसे इसने क्रॉस किया यहाँ से देखो स्टॉक गिर गया, और अभी देखो स्टॉक इसके नीचे ये 50 EMA 200 EMA को क्रॉस करने वाला, कट करने ही जा रहे हैं, कट करेगा मेरे को अगर थोड़े दिन में, तो स्टॉक और डाउन ट्रेंड में चले जाएगा। बट अभी देखो स्टॉक ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, लोअर लो बना रहा है, तो ये जाने के बाद कन्फर्मेशन और आ जाता है कि आप यहाँ से स्टॉक और डाउन ट्रेंड में जाने वाला है। अभी मैं जैसा आपने अप ट्रेंड देखा ना कि 50 EMA के ऊपर स्टॉक गया तो क्रॉस किया 200 EMA को, तो कैसा स्टॉक अप ट्रेंड में चले गया। अभी आपको डाउन ट्रेंड दिखा था, इसका अपोजिट ITC का स्टॉक, ये देखिए ये पूरा अपोजिट है। ये 50 EMA 200 EMA को क्रॉस ओवर कर दिया, देखो स्टॉक कितना खतरनाक गिरा। ये देखो यहाँ पे क्रॉस ओवर किया स्टॉक, जो कि इतना नहीं गिरा था, बट जो बड़े इन्वेस्टर जिनको पता होता है मूविंग एवरेज कैसा यूज़ किया जाता है, वो यहीं पे माल बेच के निकल गए, क्योंकि स्टॉक यहाँ से डाउन ट्रेंड में चले गया। तो आप यहाँ से आराम से अपना पहले ही माल बेच के इतना बड़ा लॉस नहीं मिलता आपको, अगर आपको ये पता होता तो। IT सबसे बड़ा एग्जांपल है। 50 EMA अगर 50 EMA 20 EMA के ऊपर जाता है तो अप ट्रेंड है, 50 EMA 20 EMA के नीचे आता है डाउन ट्रेंड है, इतना ही फ़र्क है बस, और कुछ फ़र्क नहीं है। और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 200 EMA आपको दिखाता हूँ, TCS, ये सारे चार्ट, ये 50 EMA को क्लोज करो। हाँ अभी देखो 200 EMA के नीचे स्टॉक है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में। TCS सबसे बड़ी कंपनी है, टाटा एंड कंसल्टेंट सर्विस IT सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से भी। ये स्टॉक ने देखो 200 EMA को यहाँ पे ब्रेक किया था। कब किया था? 22 मार्च को, 22 जैन को 2025 को। उस दिन स्टॉक आज तक नीचे ही है, कभी अप ट्रेंड में गया ही नहीं, और देखो यहाँ से इसके ऊपर गया था, फिर स्टॉक अप ट्रेंड में था। जनरली ऐसा होता नहीं कि एक बार स्टॉक ब्रेक करने के बाद नीचे ही रहता है, रिवर्स कर जाता है। बट ये जो न्यूज़ है IT सेक्टर का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसकी वजह से भी इम्पैक्ट आया है, अभी तक रिवर्सल हुआ नहीं है, और मेरे को लग भी नहीं रहा कि रिवर्सल लॉन्ग अपना शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है। अभी लंबा टाइम है इन लोग को रिवर्स होने के लिए, क्योंकि जो AI का इम्पैक्ट है वो तो IT सेक्टर में है ही, बाकी सेक्टर्स में भी है, बट ज़्यादा करके IT सेक्टर में। तभी आपको समझ में आ चुका होगा कि मूविंग एवरेज को रियल प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है। जो मैंने आपको बताया वो आप बाकी सब चार्ट से भी प्रैक्टिस करो, वीडियो पॉज करके। मैंने थोड़ा फास्ट बताया, बट आप उसको थोड़ा धीरे धीरे आप देख के अपने टाइम पे देख के आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे उसको रियल टाइम में यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो 50 EMA 20 EMA को क्रॉस करता है ना, जो वहाँ से अप ट्रेंड चालू होता है, और 50 EMA जो 200 EMA को जो नीचे साइड में काटता है ना, वहाँ से डाउन ट्रेंड चालू होता है। 200 EMA के नीचे स्टॉक लेने का नहीं, जैसे कि ये ITCS हो गया, अब यहाँ से भी बियरिश मोमेंटम में चले गए, बियरिश मोड में चले गए। अब इसके ऊपर स्टॉक गया तो यहाँ से बुलिश मोड। जनरली 200 डेज मूविंग एवरेज को जल्दी जनरली स्टॉक्स ब्रेक करते नहीं है, जो अच्छे जो हाई मिड कैप स्टॉक्स होते हैं, लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं ना, जल्दी ब्रेकआउट करते नहीं है 200 डे मूविंग एवरेज को। बट भी कुछ बहुत ख़राब न्यूज़ आने की वजह से ही ब्रेक होता है, या तो कुछ फंडामेंटल चेंज होने की वजह से ही ब्रेक होता है। जैसे कि TCS, इसका AI का इम्पैक्ट इतना खतरनाक पड़ा है इसके ऊपर कि आज तक ये 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जा ही नहीं पा रहा है। एक बार जाने का ट्राई किया भी था यहाँ पे जनवरी में, फिर नीचे आ गया। तो 200 EMA इतना इंपॉर्टेंट होता है। 200 डेज के ऊपर हम जब स्टॉक खरीदने, अगर स्टॉक उसके नीचे मतलब स्टॉक बियरिश मोड में है। और सेकंड क्या होता है, और सेकंड अपना 20 EMA हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है कि अगर 20 EMA के स्टॉक 20 EMA तक स्टॉक आ चुका है, मतलब यहाँ से जनरली ऐसा होता है कि स्टॉक रिवर्स कर जाता है। जैसे कि SBIN मैंने देखा था ना, मैं 20 EMA आपको चालू करके दिखाता हूँ। ये लो लाइन ऐसा बताते हैं कि अगर स्टॉक 20 EMA तक आता है तो यहाँ से स्टॉक अप ट्रेंड में चले, मतलब यहाँ से रिवर्स हो जाता है। बट देखो यहाँ पे रिवर्स हुआ नहीं, यहाँ पे आया और नीचे गिर गया, यहाँ पे आया नीचे गिर गया। तो मूविंग एवरेज के ऊपर आप सिंपली नहीं फेथ कर सकते कि मूविंग एवरेज ने बोल दिया तो यही होना ही चाहिए। आप एक इसको कन्फर्मेशन के लिए एक सेकेंड बेसिक एक इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो कि हाँ ये भी कन्फर्मेशन आ रहा है, यहाँ से वॉल्यूम भी कन्फर्मेशन आ रहा है, कैंडल भी कन्फर्मेशन आ रहा है, तो हाँ अब मैं एंट्री ले सकता हूँ।
बस बेस ऑफ मूविंग एवरेज तो आप एंट्री मत लो, आपको लॉस होने का चांसेस भी रहेगा। तो मूविंग एवरेज क्या होता है अभी आपको पता चल गया, प्रैक्टिकल भी और थियरी भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।